लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज हम करेंगे स्पाइसेस। तो जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस क्या होते हैं? दीज आर द फ्लेवरिंग सब्सटेंस। फ्लेवरिंग सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी प्लांट पार्ट जो एज ए फ्लेवर फूड के अंदर यूज किया जाए उसको हम बोलते हैं स्पाइसेस। तो दो टर्म आपकी आती है, वन इज स्पाइसेस एंड सेकंड इज कंडीमेंट्स। तो इनको ऑलमोस्ट सिमिलर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जो स्पाइसेस हैं वो ऐसे प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे जो भी आपके ये बोल सकते हो सूखे हुए, चाहे वो आपके फ्लावर है या बड है या सीड है, कोई भी पोर्शन जो आप फूड के साथ साथ जब कुकिंग कर रहे हो तो उसी टाइम पे जो आप फ्लेवर के तौर पे यूज करते हो, जिसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो लो है, लेकिन फिर भी फ्लेवर की तरह से या एरोमा के लिए आप उसको यूज करते हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कुकिंग, दैट इज नोन एज स्पाइसेस। बट द कंडीमेंट्स दैट आर यूज्ड आफ्टर द कुकिंग, ठीक है, दीज आर यूज्ड आफ्टर द कुकिंग। तो मतलब जब खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है तो उसके बाद जो आप यूज करोगे फ्लेवरिंग के लिए या एरोमा के लिए, तो उसको हम बोलेंगे कंडीमेंट्स, ठीक है। तो आपके स्पाइसेस और कंडीमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, प्लांट पार्ट कोई भी यूज आप करते हो जो एरोमा प्रोड्यूस करे, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो लो है, लेकिन फिर भी उसके बिना जो फूड है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। उसको आप मतलब अच्छे से ना तो पेट भर के खा सकते हो और ना ही मतलब दिमाग को फ्रेश कर पाते हैं फूड से, ठीक है। तो जो स्पाइसेस हैं उनके एडिशन से क्या होगा, फ्लेवर आ जाएगा और उसको अच्छे से मन करके खाया भी जाएगा। और जो भी सेकंड, जैसे ये नहीं है स्पेसिफिकली कि सिर्फ एरोमा के लिए ही आप उसको यूज करते हैं। जो स्पाइसेस और कंडीमेंट्स है दोनों ही गैस्ट्रिक जो जूस है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूस है, डाइजेशन के अंदर आपके लिवर जूस और जैसे जो पैंक्रियाटिक जूस आते हैं, ठीक है, तो जो आपके गैस्ट्रिक जूस हैं उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं स्पाइसेस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज कर देते हैं, और गैस्ट्रिक जूस अगर इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स फूड का जो एब्जॉर्प्शन है या जो ब्रेकिंग डाउन है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है स्टोमक के अंदर वो फास्ट हो जाएगी, इजीली आप खाने को पचा पाओगे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज करने की, इनहेंस करने की पावर होती है स्पाइसेस के अंदर। अगर आप हिस्ट्री की बात करते हो तो जैसे एग्जैक्टली कब से स्पाइसेस का यूज हुआ या कब से इसको प्लांट पार्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया वो क्लियर नहीं है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि जो इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट में ये नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। सबसे पहले इजिप्ट में इनको यूज किया गया था एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इन द फूड मटेरियल, ठीक है। तो इजिप्ट से बाद में जो चाइनीज थे, वो जो चाइनीज ट्रेवलर थे वो इजिप्ट गए, ठीक है, और वहां से उन्होंने देखा कि ये इस तरह के एजेंट यूज कर रहे हैं एरोमा के लिए फूड मटेरियल में, तो वो अपने साथ कुछ उसके सब्सटेंसेस या फिर जो आप बोल सकते हो उनके सीड्स जो हैं वो अपने साथ कैरी करके लेके गए। तो बाद में चाइना के अंदर भी उसको यूज किया जाने लगा। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखते हो तो इंडिया जो है दैट इज द लैंड ऑफ स्पाइसेस, ठीक है, इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। अब जैसे हम ये बोलते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या पुर्तगीज थे वो इंडिया के अंदर आए और यहाँ पे मतलब उन्होंने देश को गुलाम कर लिया, तो वो किस वजह से? ये नहीं था कि हमारे पास बहुत सोना चांदी और मतलब बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, उसके लिए नहीं, बल्कि स्पाइसेस के लिए। क्योंकि अगर इकोनॉमिक बेस पे आप देखो तो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में, जो ईस्ट वर्ल्ड है और वेस्ट वर्ल्ड है दोनों के बीच में अगर आप देखते हो तो कनेक्शन का काम करता है, कमर्शियल वे में जो कनेक्शन है दैट इज द स्पाइसेस, ठीक है। तो जो स्पाइसेस हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आपके 63 वेराइटीज मिलती हैं,
जैसे टोटल अगर आप 100 ले रहे हो तो 63 वेराइटीज इंडिया से, और 63 वेराइटी जो है वो भी 2 मिलियन टन के अंदर ग्रो करवाई जाती है। ठीक है, 2 मिलियन टन ईयरली, पर ईयर इंडिया से प्रोडक्शन होता है स्पाइसेस का, और इसी वजह से इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो पुर्तगीज थे जिन्होंने इंडिया को स्लेवर्स की तरह से यूज किया, या यहाँ पे अपना जैसे जो अपनी कंपनी थी वो एस्टेब्लिश की, दैट इज द ड्यू टू द स्पाइसेस ओरिजिन। ठीक है, जो स्पाइसेस है वो मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ थे, तो अपना जो कमर्शियल प्रोडक्शन है, कमर्शियल बेनिफिट है, उसको इंक्रीज करने के लिए पुर्तगीज यहाँ पे आए थे। ठीक है, अगर आप जैसे आपने नाम सुना होगा वास्को डी गामा, भारत में आए थे। ठीक है, तो वो कब आए थे? 1493, 1493 के अंदर जो वास्को डी गामा थे वो इंडिया के अंदर आए थे। तो वो वैसे तो वो ट्रैवलिंग की तरह से आए थे, जैसे कोलंबस थे, उन्हें भी वो भी इंडिया आए थे, सॉरी इंडिया आना था उनको भी, लेकिन वो उन्होंने गलत रास्ता ले लिया था, तो वो अमेरिका पहुंच गए, और वहां जाके उन्होंने फिर उसको अलग से ही कंट्री काउंट किया। ठीक है, और अमेरिका का नाम दे दिया, तब से ही अमेरिका की खोज हुई थी। लेकिन एग्जैक्टली उनको आना कहाँ था? इंडिया के अंदर, टू कलेक्ट द स्पाइसेस। ठीक है, लाइकवाइज जो वास्को डी गामा थे 1493 में, वो 1493 में इंडिया से जो शिप हैं अलग अलग मतलब लार्ज साइज में आपके 2 से 3 शिप कंप्लीट फिल करके लेके गई थी स्पाइसेस के। ठीक है, तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है, या आपका ये कह सकते हो कि जो परसेंटेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो इंडिया के अंदर मैक्सिमम है प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो इसीलिए हम इंडिया को लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। और जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इंडिया पे अपना जैसे राज या फिर जैसे तो हमें गुलाम क्यों बनाना चाहते हैं? इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन, चाहे आप मेडिसिनल प्लांट का ले सकते हो, या स्पाइसेस का ले सकते हो, या सीरियल्स का ले सकते हो, किसी का भी लोगे तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। और उसी के बेसिस पे जो इंडिया है वो कॉमर्शियल वे में सबसे आगे है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें इकोनॉमिक बेस पे इंडिया वीक है। ठीक है, तो जो स्पाइसेस और कंडीमेंट्स हैं, दे आर नॉट यूज्ड एज अ फूड और फॉर द न्यूट्रिशन वैल्यू, बट दे आर यूज्ड टू फ्लेवर द फूड। ठीक है, टू एरोमा द फूड। जो भी खाना आप खा रहे हो उसको बेस्ट वे में खाने के लिए, क्योंकि जब तक मन खुश नहीं होता तब तक हम खाना नहीं खाते, और अगर खाना खा भी लेते हैं तो भी जब तक मन खुश नहीं होगा तब तक वो वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? ताकि कोई स्मेल हो या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो ये कहे कि हमें ये खाना चाहिए। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो होते हैं आपके स्पाइसेस और कंडीमेंट्स। ठीक है, तो जो प्लांट पार्ट आप यूज़ करोगे एज ए स्पाइसेस, उसी के बेसिस पे जो स्पाइसेस हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हो आप। तो जैसे अगर आप प्लांट पार्ट में ले रहे हो रूट्स, ठीक है, या राइजोम, अंडरग्राउंड जो रूट है, अंडरग्राउंड स्टेम है वो ले रहे हो। ठीक है, तो स्पाइसेस जो है दैट आर क्लासिफाइड फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट यूज। जो भी पार्ट आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे अगर स्पाइसेस को आप क्लासिफाई करते हो तो सबसे पहला आता है आपका राइजोम्स या फिर अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, रूट या राइजोम अगर आप एज ए स्पाइसेस यूज कर रहे हो। सेकेंड होते हैं ऐसे स्पाइसेस जिनके अंदर जो इरेक्ट पोर्शन है, स्टेम, ब्रांच या फिर लीव्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप राइजोम या अंडरग्राउंड स्टेम या रूट ले रहे हो तो इसमें क्या आपका जैसे जिंजर है,
अदरक जो आप लेते हो तो उसमें क्या है, रूट लेते हो आप, राइजोम जो है वो यूज़ करते हो एज ए स्पाइसेस। स्टेम, ब्रांच या फिर लीव्स अगर लेते हो, जैसे जो आप कड़ी पत्ता लेते हो उसमें क्या है, लीव्स को एज ए कंडीमेंट्स यूज़ करते हो, ठीक है, स्पाइसेस की तरह से, दोनों की तरह से कंडीमेंट और स्पाइसेस दोनों की तरह से यूज़ होता है ये, ठीक है। जो थर्ड टाइप है आपकी, उसके अंदर अगर आप फ्लावर या फ्लावरिंग बड को यूज़ कर रहे हैं, फ्लावर और बड ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आप कर्क्यूमा लौंगा जो आपकी लौंग होती है, तो उसमें क्या है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है प्लांट का, उसको एज ए स्पाइसेस आप यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा आप यूज़ करते हो फ्रूट या फिर सीड, फ्रूट और सीड, जैसे कोरिएंडर है तो कोरिएंडर में आप सीड यूज़ करते हो, ठीक है। तो जो भी पार्ट आप यूज़ करोगे उसी के बेसिस पे आप स्पाइसेस को या कंडीमेंट्स को डिफाइन करते हो, क्लासीफाई करते हो, ओके। सो दिस इज अबाउट द जनरल स्पाइसेस, ठीक है, जनरल वे एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पाइसेस, क्लियर है। जो फर्स्ट स्पाइसेस आप करोगे फेरुला एस्पेटिडा, ठीक है, दैट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ द हींग, कॉमनली अगर आप उसको बोलोगे दैट इज हींग। तो जो हींग है या फेरुला है दैट बिलोंग्स टू द अम्लीफेरेसी फैमिली, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो अम्बल टाइप होती है और उसी के बेसिस पे फैमिली का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप जनरल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो तो ये पेरिनियल श्रब होते हैं, पेरिनियल श्रब की फॉर्म में मिलेंगे। और इंडिया के अंदर अगर आप देखते हो तो जैसे मोस्टली जो नेटिव फॉर्म है वो इंडिया के अंदर ही मिलेगी आपको, और इंडिया में स्पेशली पंजाब एंड कश्मीर, पंजाब और कश्मीर रीजन के अंदर ये कमर्शियल वे में ग्रो करवाई जाती है, ठीक है। जो प्लांट है जैसे ये बता कि पेरिनियल हर्ब होते हैं, तो जो इसका पार्ट एज ए स्पाइसेस और कंडीमेंट आप यूज करते हो दैट इज द राइजोम, राइजोम या फिर जो रूट है, ठीक है, उसको आप एज ए स्पाइसेस यूज करते हैं। तो जो रूट है इसके अंदर से आपका जैसे ग्रेइश कलर के अंदर लिक्विड सब्सटेंस, मिल्की सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, मिल्की सब्सटेंस, एंड दिस मिल्की सब्सटेंस इज रेजिनियस सब्सटेंस, ठीक है, रेजिन या ओलियो रेजिन आप बोल सकते हो, जिसमें कुछ परसेंट में आपके टेनिन या ऑयल है, ठीक है, और आपका जैसे जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह सकते हो आप जो सेकेंडरी आपका सेकेंडरी प्रोडक्ट है वो आपका निकलता है रूट से। तो इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, फर्स्ट जो भी रूट की ब्रांचिंग है, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूवल के बाद में जो मेन रूट होगी, ठीक है, मेन रूट को शेडी प्लेसेस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, निकाल के सॉइल से, और जो शेडी प्लेस है वहाँ पे रख देते हैं। तो जो आपका कट होगा, जहाँ से कट लगाएंगे या फिर जैसे उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं, तो उसकी स्किन से, बाग से ही रूट की जो स्किन है उससे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ग्लोबुलर फॉर्म में ड्रॉपलेट्स निकलेंगी मिल्की सब्सटेंस की, ठीक है। और उस सब्सटेंस को, जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो जब हार्ड हो जाएंगे, जैसे क्योंकि डायरेक्ट उनको सनलाइट नहीं मिल रही, तो वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहाँ पे जम जाती हैं, ठीक है, फ्रीज हो जाएंगी। तो फ्रीजिंग के बाद में उनको कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करके उससे जो हींग है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हींग के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके अंदर जो स्पेसिफिक कलर है वो भी रेजिन या फिर जो ओलियो रेजिन इसके अंदर
प्रेजेंट हैं उनकी वजह से आता है, ठीक है। तो एज ए स्पाइसेस फिर उसको यूज़ करते हैं। तो स्पाइसेस के अलावा मेडिसिनल वे में भी जो हींग है, फेरुला है, उसको यूज़ किया जाता है। जैसे जो अस्थमा है, ये जो आप ये कह सकते हो जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको क्योर करने के लिए, या फिर डाइजेस्टिव अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, जनरली जैसे बोलते हैं कि हींग खाने से जो खाना है वो जल्दी हजम हो जाता है, तो वो किस वजह से, क्योंकि डाइजेस्टिव जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, गैस्ट्रिक जूस है, उनको इंक्रीज कर देता है ये, तो डाइजेशन इजी हो जाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती, एसिड फॉर्मेशन नहीं हो पाती। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर वे में वर्कआउट करवाता है। सेकंड, जो अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनके क्योर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। या फिर जो परफ्यूम है, परफ्यूम फॉर्मेशन के लिए भी हींग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्पाइसेस के अलावा मेडिसिनल वे में या फिर कॉस्मेटिक्स में परफ्यूम फॉर्मेशन के लिए भी जो फेरुला एस्फेटिडा है उसको यूज़ किया जाता है। ओके, सो हियर अवर फेरुला इज कंप्लीटेड। बिल्कुल छोटा सा आपका टॉपिक है, ठीक है।